जम्मू न्यूज मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। पहलगाम में हुए उस अटैक के बाद पूरा भारतवर्ष जो है इस समय आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस समय खलबली जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इन्फिल्ट्रेशन जो है वहां पर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है कि अब कौन सा वो अगला कदम होगा जो हिंदुस्तान द्वारा उठाया जाएगा। देखिए, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनिल ग्रोव जो है वो मौजूद है। बातचीत इनसे करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल जो कि इस समय सुर्खियों में नजर आ रहा है जो है शिमला कॉन्ट्रैक्ट। आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था और इसके खत्म होने पर क्या ही कुछ हो सकता है, चलिए आइए जानते हैं। सर, किस तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट है और क्या ही कुछ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था? अगर ये खत्म हो जाता है तो क्या ही कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे? देखिए, शिमला एग्रीमेंट जो है वो 71 की लड़ाई के बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और उसमें मेन जो उसके क्लॉज था, उसके अंदर बाकी सारी चीजें थी, बड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह होगा, पर उसके अंदर मेन क्लॉज जो ये था वो था कश्मीर के ऊपर। ये कश्मीर का जो मसला है वो आपस में मिलजुल के हम बैठ के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करें, कोई मिलिटरीली जो है एक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान अगर चाहता तो मिलिटरी एक्शन नहीं कर सकता था, अगर पाकिस्तान चाहता वो भी नहीं कर सकता था। पर अब जब उन्होंने इसको अबेयंस में कर दिया है तो अब एक हिसाब से ये हुआ कि एक फ्री हैंड मिल गया हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान चाहे तो आप मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं उसमें, फिर पाकिस्तान को देखना है कि क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान चाहे वो कर सकता है, पर पाकिस्तान में इतना वो है नहीं उसके अंदर कि वो जो है इस हिसाब से मिलिट्री एक्शन कोई करे यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तान की ताकत सॉरी, उसको पता है कि क्या है। तो ये है अब उस मेरे हिसाब से एक ये जो उन्होंने बेस में रखा है, ये एक गलत स्टेप उन्होंने उठाया अपने लिए और उनको भुगतान इसका बहुत महंगा पड़ेगा। सर, क्या लगता है इस समय पाकिस्तान से डील जो है वो कैसे करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तरीके से वार तो उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसे अभी तो एक बड़ा झटका तो मिल ही चुका है ये 5 डिसीजन के बाद। और किस तरीके से डील जो है वो पाकिस्तान से की जा सकती है? देखिए, डील तो ऐसे सॉरी डील तो ऐसा है कि हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया उनको कि आप जो है ये जो टेररिज्म जो है इसको पूरा का पूरा बंद करें। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम अबेयंस में रखेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का अबेयंस में होना पाकिस्तान की लाइफलाइन, जो ये आसिफ मुनीर उस टाइम कह रहे थे, जिन्होंने अपने प्रवासी पाकिस्तानियों का जी कश्मीर हमारा जगलर वेन है। जगलर वेन क्यों है? क्योंकि ये जो नदी का पानी है, तीनों नदियों का पानी है, यही पानी जो है पाकिस्तान के लिए वहाँ पे उनको जो सारी उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उनके डैम्स बने हैं इसके ऊपर, पानी जो एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ इसके लिए। अगर ये बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा इसमें तो उनका सारा जो है एक एक बूंद के लिए तरसेंगे वो। दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया उनको, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं। हम अब जब तक पाकिस्तान इसको जो है ये जो टेररिज्म को बंद करेगा तब तक कुछ नहीं होना। अब पाकिस्तान ने देखना है कि भाई क्या करना है। अगर वो इसी में लगे रहेंगे, नहीं जी हम तो वो जैसे कहते रहते हैं जी हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो कुछ कर नहीं रहे। अरे भाई, अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो आपके टनल कैसे बन जाते हैं? टनल ये जो टेररिस्ट है वो तो नहीं ना बनाते, ये तो पाकिस्तान फौज बना रही है। आपके जो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाती है, आपके इनके जो टेररिस्ट हैं इनके पास कैसे जो है आपके पास पाकिस्तानी जो है ऑर्डिनेंस की हथियार आते हैं, उनके एमुनेशन होता है, कैसे होता है वो? तो ये चीज़ें जो है अब ये सबको पता है कि भाई पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। और आज तक बचता इसलिए आया है क्योंकि चीन जो है वो हमेशा उसको जो है जब भी रेजोल्यूशन उसका यूनाइटेड नेशन में आता है उसके होल्ड कर लेता है, होल्ड करके वो 4-6 महीने निकालता है, फिर उसके बाद कहता है अच्छा जी अब ठीक है, तब तक वो जो रेजोल्यूशन जो है वो लैप्स हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया। अब पाकिस्तान को देखना है कि वो कैसे करे, क्या वो हिंदुस्तान के साथ डील करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उसको क्या फायदा है या नुकसान है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान को और नहीं तो कुछ माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से, उनको कहना चाहिए भाई गलती हो गई है। और जितना अपना ये सारा जो अभी तक इन्होंने एक नाच नचाया हुआ था टेररिज्म वगैरह, ये सारा कुछ इसका जिहादी जो है इसको बंद कर देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो फले फूले। आपने देखा क्या हाल है उसके अंदर ऑलरेडी, पैसा उनके पास नहीं है, खाना उनके पास नहीं है, लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं एक बोरी आटे के पीछे। तो ये तो अब उनको देखना है, ये अब आसिफ मुनीर को देखना है कि जी हम क्या हैं। वो जिस हिसाब से बोल रहे थे उस टाइम की, वो तो जिस हिसाब से बोल रहे थे मेरे को लग रहा था कि पता नहीं ये कितनी बड़ी फौज और कितना बड़ा वो लेके बैठे हुए, पर जो है उनको वो सबको पता है।
सर मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो अटैक था इस समय पूरे जम्मू कश्मीर को इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अतिथि हमारे हैं, जहां से हमारा इनकम जनरेट होता है, जहां से हम कह सकते हैं कि कश्मीर में दाना पानी चलता है। इस अटैक के बाद क्या लगता है आपको कि टूरिज्म में अब इफेक्ट पड़ना शुरू होगा जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल होगा जी। देखिए, मैं टूरिज्म के साथ तकरीबन 32 साल से जुड़ा हूँ, और जब ये टेररिज्म स्टार्ट हुआ था तब भी हम जाते थे, बॉम्बे वगैरह जाते थे, हम ट्रेड फेयर में जाते थे, तो पहला सवाल सब यही पूछते थे कि जी इज इट सेफ। हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को कन्विंस किया, सारा होता गया, और अब जो है 2019 के बाद में आपने देखा किस हिसाब से टूरिस्ट आना शुरू हुआ, उसको लगा हाँ जी अब सेफ है पूरा। आज ये जो कल जो अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर, ये हमें फिर वापस 10 साल ले गया है। अब वहां से जो आने के लिए, आप वो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में आने के लिए अब लोग डर रहे हैं। ठीक है, जम्मू में माता वैष्णो जो श्रद्धालु है, अमरनाथ यात्रा के लिए जरूर आएगा वो, क्योंकि जब अमरनाथ यात्रा, जब श्रद्धालु है वो आता है, कहता है ठीक है जी अगर जाएंगे तो मम्मा बोले कि मर्जी होगी तो जिएंगे, नहीं होगी तो, पर घूमने के लिए नहीं आएंगे। और टूरिज्म जो है वो बैकबोन है हमारी। आप देखिए कितना, कश्मीर छोड़िए, जम्मू सारा जो है JNK में किस हिसाब से है। अभी जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, भद्रवाह में कैंसिलेशन हो गई, भद्रवाह से लोग जो है वहां से जा रहे हैं। ये चीज होती है ना, क्योंकि एक आइसोलेटेड चीज नहीं होती कि पहलगाम में हो तो जी अब जो है वहां पे, अभी कहीं मैं देख रहा था कुछ वो दिखा रहे थे जी गंडोला के लिए लोग खड़े हैं। अब वो जो वहां पे ऑलरेडी हैं, अब वो तो बेचारे खड़े हैं, कहते चलो अब आए तो चलो यार कर लेंगे तो चले जाएंगे। पर ऐसा कोई नया जो है, आप कहो जी नई बुकिंग्स आ रही है, कुछ आ रहा है, वो मुश्किल है। और आने वाले दिनों में तो मेरे को लगता है, और क्योंकि ये हाइट ऑफ टूरिस्ट सीजन है, ये तो सारा का सारा इस साल का तो गया, अगले साल देखते हैं क्या होता है। सर जनता लगातार ये सवाल करती हुई नजर आ रही है कि सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर हुआ है, क्या लगता है कोई इंटेलिजेंस फेलियर सिक्योरिटी लैप्स इलाके में देखा गया? क्योंकि वहां पर 2000 से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो समय अवेलेबल थे, जिनका ये कहना था यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए मैं इस हिसाब से कहूँगा इसके अंदर कि जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनका हमने एक जो होता है ना, एक सिक्योरिटी जो होता है, एक सेटअप करना, और उसका जो सिक्योरिटी का पूरा एक वो पूरा खाका बनाना कि भाई कहाँ कहाँ हो सकता है। बेसिकली क्या हुआ क्या है इसमें, देखिए ये जो अटैक है ये आज 30 साल 32 साल की मिलिटेंसी में सेकंड अटैक है। पहला अटैक हुआ था जब आजाद साहब CM थे, तो वो बस के अंदर ग्रेनेड उन्होंने वो शालीमार गार्डन के उधर वो फटा था। उसके बाद ये है, तो एक ये भी पुलिस के अंदर दिमाग में होगा उनके कि भाई देखिए टूरिस्ट को तो अटैक करते नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये यहाँ नहीं करेंगे। पर ये जो हुआ है ये एक वेकअप कॉल है। अब देखिए ये एक स्पॉट था कश्मीर घाटी के अंदर, हारबल है, आपका बेताब वैली है, और बड़े गुरेज वगैरह बहुत जगह हैं आपके पास, इसी हिसाब से जम्मू के अंदर है आपके पास। अब हर स्पॉट के ऊपर अभी, और ये पहाड़ के अंदर देखिए हमने जैसे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, पुलिस के भी हैं, हमारे तकरीबन 100 टेररिस्ट है अभी जो पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है। ये इनको जो है कहीं पे भी ये जा सकते हैं अटैक करने के लिए। तो ये टूरिस्ट जो है, अब टूरिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको एक पूरा का पूरा जो है बैठ के असेसमेंट करनी पड़ेगी आपके जो टूरिस्ट स्पॉट्स है कि कहाँ कहाँ आपको वहाँ पे पिकेट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे भी अगर पिकेट बनी होती तो हो सकता है ये अटैक नहीं होता, पर जिस तरीके से इसके अंदर वो पहलगाम का एक लड़का है और दूसरा लड़का जो है उधर का वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा उन्होंने एक पूरा सोच समझ के किया है यहाँ पे इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए ये कुछ सवाल थे जो आज हमने डिफेंस एक्सपर्ट से किए। आपको बता दें कि पहलगाम के इस अटैक के बाद कई चीजें जो है जो विवाद बनती हुई उठती हुई नजर आ रही हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम क्लैश के लिए जो है इस अटैक को करवाया गया। कई का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर कुछ देशों से, कुछ कंट्री से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसलिए यह अटैक कराया गया। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की मंशा और इसके पीछे की वजह क्या है वो आने वाले समय में जरूर निकलकर सामने आएगी। लेकिन आखिरकार क्या ही कुछ मंशा रही थी उन लोगों की जो कि निहत्तों पर वार करना जो है उन्होंने उस समय सही समझा, जहां पर उन लोगों के दिल में इस तरीके का खौफ आज हो चुका है कि कश्मीर आने से पहले भी उनकी रूह तक जो है वो कांप उठेगी। पहलगाम अटैक एक ऐसा काला दिन था जम्मू कश्मीर के लिए जिसे शायद ही कोई बुला पाए। जनता अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर इस वीडियो को लेकर रखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।